क्योंकि आज एक विशेष दिन है। कलीसिया इस बात को जानती है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दिन से वाकिफ नहीं है, तो उनकी जानकारी भी आपके साथ मैं जानकारी को साझा करना चाहूँगा। और मेरे लिए, अनंत जीवन चर्च के लिए, हम सभी के लिए बड़े हर्ष और आनंद की बात है कि 365 दिन प्रभु के सेवक हमारी सेवा करते हैं। हालेलुया। यहाँ बैठा व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि प्रभु के सेवक ने मेरी सेवा नहीं की। हालेलुया। प्रार्थना करना मतलब आपकी सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु आज दिसंबर का पहला रविवार हम लोग पास्टर्स डे के रूप में अपने अगुओं का सम्मान करने के दिन के रूप में हम मनाते हैं। तो अनंत जीवन चर्च में जैसा आप देख रहे होंगे, अभी 25 तारीख तो आई नहीं, थोड़ा सा डेकोरेशन आप देख रहे होंगे, ये हमारे अनंत जीवन चर्च के जवानों ने किया है। हम उनके लिए जोरदार ताली बजाकर हालेलुया। तो स्वागत की श्रृंखला में, स्वागत की कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। और सभी जानते हैं कि इस कलीसिया के, इस चर्च के, इस संस्था के फाउंडर और इसके डायरेक्टर पास्टर एम कुजूर, जो कि मेरे पिताजी हैं और हम सभी के आत्मिक पिताजी हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आदर सम्मान के योग्य हैं। और इस समय जबकि हम उनका स्वागत करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि हमारे संस्था से भैया कैलाश दाहिया हैं, वो आएंगे और बुके के द्वारा उनका स्वागत करेंगे। आपसे जोश कुजूर में चाहूँगा स्थान पे खड़े हो जाए, उनसे जोरदार ताली जाए। मिसेस रोजा कुजूर है, वो भी अपने स्थान पे खड़ी हों। और हमारे बीच में गुप्ता आंटी है, मैं चाहूँगा कि बुके के द्वारा वो उनका स्वागत करें। और जब वो स्वागत करती है, मंडली जोरदार ताली जाए। आइए इसी प्रकार हम पास्टर जोश कुजूर का भी स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में हमारे भाई जो हैं, भाई दिवाकर हमारे बीच में है, मैं चाहूँगा वो भी आएंगे और पास्टर जोश कुजूर का माला पहना करके स्वागत करेंगे। मैं चाहूँगा पास्टर साहब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं और हम जोरदार ताली बजाकर में आगे हम बढ़ेंगे। इसी प्रकार मिसेस रोजा कुजूर का माला पहना करके पूरे हमारे मंडली की तरफ से अनंत जीवन चर्च की ओर से स्वागत करेंगी। अरविंद भैया हैं, बाबा जी का स्वागत कर रहे हैं। करने के लिए आ रहे हैं। मम्मी का स्वागत करेंगी और जब I am जोरदार ताली बजाएंगे। पकड़ो, चलो काटो, जोरदार ताली।
के नाम का महिमा मिले। प्रभु को धन्यवाद, हालेलुया। और आज बहुत अच्छा समय है और मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि पास्टर डे है, तो आज पास्टर डे है तो फिर लोगों का भी डे होना चाहिए, प्रजा डे भी होना चाहिए, है ना। और जब प्रजा डे है तो बहुत सारे पास्टर लोग भी हैं, जिसमें एवेंजलिकल हैं, अध्यक्ष लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो सबका एक डे है ना। तो हर दिन हर एक इंसान का एक अपना डे होता है, हालेलुया। और प्रभु का वचन इसलिए कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित हो। तो प्रभु कोई स्पेशल डे नहीं रखा है कि एक ही दिन आपके लिए होगा, एक ही दिन पास्टर के लिए होगा, या एक ही दिन किसी विशेष व्यक्ति के लिए होगा, लेकिन प्रभु ने सबके लिए दिन को रखा है। और वो दिन कब है? हर एक दिन प्रभु ने हमारे लिए रखा है, हालेलुया। तो हर एक इंसान के लिए प्रभु ने अपना दिन रखा है और ये समय को रखा है। और हर बातों में प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में बरकतें आए और आशीषें आए और प्रभु की महिमा के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए हम बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। पहली बात मेरे भाई मेरी बहन, पासबान होना, पासबानी करना कोई हंसी खेल नहीं है, हालेलुया। पासबानी करना कोई हंसी खेल का काम नहीं है। पासबानी का जो काम है बहुत बड़ा काम होता है। जब तक परमेश्वर उसके साथ में ना हो तब तक ये सारा काम वो संभाल नहीं सकते, हालेलुया। पासबानी का मतलब है कि जिस जगह पर रहना वहां करके लोगों के साथ में रहना और उतना ब्रेन एक साथ में चलना, है ना। फलाना व्यक्ति आया बोला हमको जो है ये प्रॉब्लम है, फलाना व्यक्ति आया तो बोला ये हमारी प्रॉब्लम है, तीसरा व्यक्ति आया हमारा ये प्रॉब्लम है। फोन पे आप खड़े हैं तो पता चला कि आप वो गप्पे लड़ाने वाला व्यक्ति है ना। कोई कुछ भी प्रकार से बात कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों को टैकल करना पड़ता, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, हालेलुया। पासबानी होना एक चैलेंजिंग का समय है कि आप हर समय आप प्रभु के साथ में खड़े हैं, हर समय आप परमेश्वर के लोगों के बारे में आप सोचते हैं, उनके बेहतर से बेहतर के लिए आप काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने आप को पाक साफ रखते हैं ताकि आपकी कलीसिया आप पर भरोसा कर सके, हालेलुया। तो इसलिए मैंने आपसे कहा पासबान होना बहुत ही कठिन चीज है, लेकिन जो पासबानी करते हैं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे दुख तब होता है जब गलत पास्टर या गलत लोग प्रभु के भवन में या मंच में खड़े होते हैं। सबसे ज्यादा दुख की बात वो होती है ना, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर है जो कहते हैं मैं तुझको पदवी से हटाऊंगा, मैं तुझको उस पदवी से बाहर करूंगा। आइए हम थोड़ी सी बातों को आज हम देखेंगे। और यदि आप पासबानी की सेवा में आना चाहते हैं तो ये संदेश आपके लिए है, और यदि आप प्रभु की सेवा में आप बढ़ना चाहते हैं तो ये मैसेज भी आपके लिए है। आइए हम निकालेंगे इफिसियों और उसका 4वां अध्याय, उसकी 11वीं आयत, और उसके बाद में हम जल्दी जल्दी से परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे। और जैसे 10 मिनट पापा जी ने दिया है, हम कोशिश करेंगे कि उन समाप्त करेंगे उन समयों के अंदर में। आइए हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से इफिसियों उसका 4 और उसका 11 पद। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसने दिया? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दिया। लिखा है और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, एवेंजलिस्ट, और कुछ को रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त कर दिया। यहाँ पर जो पास्टर है वह रखवाले में पास्टर वर्ड आया है, हालेलुया। ये पास्टर जो वर्ड है, ये जो ग्रीक वर्ड है, कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं पोइमेन। क्या बोलते हैं? पोइमेन। हर एक जन बोले पोइमेन डे है आज। कौन सा डे है आज? पोइमेन डे है, पास्टर्स डे है, हालेलुया। पोइमेन का मतलब होता है कलीसिया को ऐसी जगह पर, पोइमेन का मतलब है रखवाले। रखवाले का मतलब है
कि जो भेड़ का जो चरवाहा है वो जो है भेड़ों को जो अच्छी जगह में चराता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है आत्मिक रीति से, उसको बोलते हैं रखवाले। रखवाले की जिम्मेदारी होती है कि वो भेड़ के ऊपर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे, ना कि अधिकार। रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अधिकार में फर्क होता है। अधिकार जबरन कराया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर हमको यह रिस्पॉन्सिबल काम देता है ताकि हम उसको जिम्मेदारी के तहत उस काम को पूरा करें। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल बने, अधिकार ना बने। हालेलुया, अधिकारी ना बने। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने काम के प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने चर्च के प्रति रिस्पॉन्सिबल हों और एक ऐसा जीवन जिए जिससे लोग कह सके कि मुझे आपके समान बनना है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति बनना है, ऐसा सेवक बनना है जिसे लोग कह सके अरे मुझको तो इसके समान बनना है। हालेलुया। आपको पता है बहुत सारे पास्टर्स के घर में उनके जो बच्चे हैं वो पास्टर बनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो अपने माता पिता को देखते हैं कि मेरे माता पिता कभी और घटी में रहते हैं, तो वो क्या चाहते हैं। मैं अपने चारों बच्चों से पूछता हूं कि बेटा पास्टर की सेवा करोगे, तो वो साफ बोलते हैं कि मुझको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पास्टर की लाइफ बहुत तकलीफदेह होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत तकलीफदेह होती है पास्टर्स की लाइफ, क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन वो कमी और घटी में जीते हैं। लेकिन एक कलीसिया की जिम्मेदारी है कि वो अपने पास्टर को राजा बना करके रखे। हालेलुया। ये लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके पास्टर्स की मेरे भाई मेरे बहन नीड्स को पूरी करे, उस चर्च की नीड पूरी करे, क्योंकि पास्टर भी प्रभु का है, चर्च भी प्रभु का है। इसलिए बाइबल कहती है सारा दशमांश भंडार में ले आओ, मेरे भवन में भोजन की कमी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। खेतों में तो अनाज है लेकिन पास्टर फिर भी भूखे हैं। कैसे? क्योंकि लोग सप्लाई नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। लाखों लोग कमा रहे हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर के भवन में कमी है। क्यों? क्योंकि लोग अपना दान नहीं देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन परमेश्वर जो लोग देते हैं उनके लिए धन्यवाद, प्रभु को हजारों बार धन्यवाद। लेकिन यदि आप नहीं देते हैं मेरे भाई मेरे बहन, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन, परमेश्वर के सेवकों के लिए आप डिप्रेशन के कारण हैं। हालेलुया, हालेलुया। एलिशा जो है डिप्रेशन में आया, एलिया जो है डिप्रेशन में आया और कहने लगे प्रभु देख सब लोग मेरी जान के दुश्मन पड़े हुए हैं, वो अब बस कर प्रभु, मैं तो अपनी जान जीना, अपनी जिंदगी जीना नहीं चाहता, मेरी प्राण तू ले ले। क्या था उसके लाइफ में? डिप्रेशन था। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे भाई मेरे बहन कभी पास्टर आपसे अच्छे से बात करता, कभी आपसे मेरे भाई मेरे बहन हंस के बात करता, लेकिन वो ज्यादातर मेरे भाई मेरे बहन वो उस बातों में रहता, कभी अलग रहता। कभी आपने पूछा पास्टर आप कैसे हो? हालेलुया। कभी आपने बोला पास्टर आप कैसे हो, आपकी लाइफ कैसी है? जबकि वो हजारों बार आपसे वो पूछता है, हर संडे आपसे पूछता है, हर व्यक्ति बात के लिए वो दुआ करता है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जहां में दुनिया के अंदर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेवक लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे लाइफ जो सेवा करते हैं और वो चाहते हैं कि जैसा पास्टर आपकी केयर करता, आप भी परमेश्वर के लोगों की केयर करो। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी फोन करके बोलते पास्टर साहब आप कैसे हो? हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी भेड़े मुझको नहीं देखती है तो फोन करके पूछते ब्रदर आप दिखाई नहीं दिए। ये हमको मलहम लगाती है ना। हालेलुया। जो हमको मलहम लगाती है कि जिनके लिए हम फास्ट रखते हैं, जिनके लिए हम दुआ करते हैं, कम से कम उनके लिए हमारे लिए दर्द तो है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे चाहते हैं, लिखा है परमेश्वर यीशु मसीह ने ये 5 प्रकार के लोगों को दिया, जिसमें से एक सेवा है कौन सी? पास्टरी सेवा, है ना। हालेलुया। पास्टर का मतलब है रखवाले। रखवाले मेरे भाई मेरी बहन जो आप भेड़ों की रखवाली करें, भेड़ों को चिताएं, भेड़ों को बताएं। पास्टर लोग कई बार क्या हो जाता है कि कॉम्प्रोमाइज का लाइफ रहता है, लेकिन परमेश्वर ने कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। यदि आप देखें परमेश्वर के वचन में से यिर्मयाह को निकालेंगे हम थोड़ी देर और परमेश्वर के वचन को हम लोग देखेंगे। 23 का 1 और 2 पद को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है?
उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को हाँ। तितर करते। मेरे भाई मेरी बहन, एक जो चरवाहा है, मेरे परमेश्वर अपने चरवाहों के लिए आज बोलता है और लिखा है परमेश्वर का वचन। हाँ, पढ़ेंगे। उन चरवाहों पर हाय, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को हाँ। तितर करते हाँ। और नाश करते हैं। मेरी चरवाई हुई भेड़ों को तितर बितर करते हैं और नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है, यहोवा यूं कहता है, इसीलिए इजराइल का परमेश्वर इसलिए इजराइल का परमेश्वर यहोवा हाँ यहोवा अपनी प्रजा के चरवाहों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और जबरन निकाल दिया है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे बुरे कामों पर दंड दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, चरवाहों पर भी दंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नहीं करी है? अपनी भेड़ों की सुधि नहीं ली। अपनी भेड़ों को क्या कर दिया? तितर बितर कर दिया। हालेलुया। तितर बितर का मतलब ये है, कुछ तो चलेगा सिनेमा में, है? और पादरी क्या है, हो रहे हैं आराम से घर में फरमा रहे हैं। हालेलुया। कुछ तो चलेगा दुनियादारी में, कुछ तो चलेगा किसी और आइडल वर्शिप में, कुछ तो चलेगा और दुनिया के कामों में, लेकिन पास्टर को उसकी कोई सुधि नहीं है और ना ही कोई ऐसा मैसेज सुनाते हैं। हालेलुया। क्या कर दिया? लोगों को तितर बितर कर दिया। कई पास्टर ऐसे हैं जिनको के सीरियल देखना पाप नहीं लगता। क्या कर रहे हैं लोग कलीसिया को तितर बितर कर रहे हैं, है ना? कई पास्टर ऐसे हैं जिनको गंदा म्यूजिक सुनना वो पाप नहीं समझते हैं। क्या कर रहे हैं? लोगों को तितर बितर कर रहे हैं। कई लोगों को संडे चर्च नहीं आना है, दूसरे दिन कोई भी दिन आओ, ये बात दे दो बस। क्या कर रहे हैं? पब्लिक को तितर बितर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तितर बितर नहीं करना है, पब्लिक को क्या करना है? चर्च को असेंबल करना। बोलो, असेंबल करना, असेंबल करना है। तितर बितर हम रहेंगे, कुछ भी चीज बन नहीं पाएगा। जब हम असेंबल होंगे तब हम परमेश्वर की कलीसिया बनेंगे। ताली बजाकर पढ़ोगे। हालेलुया, हालेलुया। एक मेरे भाई मेरे में 1000 को भगा गए, यदि 1000 लोग हो गए तो लाखों में गिनती आ जाएगी। आमीन, आमीन। हालेलुया। असेंबल करना है लोगों को, डिसेंबल नहीं करना है, असेंबल करना है। लोगों को भगाना नहीं है, तितर बितर नहीं करना है। लिखा है परमेश्वर का वचन, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को तितर बितर करते हैं और उनका नाश करते हैं। उनका नाश, तितर बितर होंगे तो नाश होंगे ना भाई। हालेलुया, हालेलुया। तितर बितर हमारी लाइफ में नहीं होना है। उनको मैसेज देना है। तीमुथियुस तो यहाँ तक बोलता है कि खरा संदेश हो, खरा संदेश हो, है ना? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, अब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे लाइफ में कहना चाहता है, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई हुई भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यूं कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अपने प्रजा के रखवालों से यूं कहता है, तुमने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली, वरन उनको तितर बितर किया और क्या कर दिया? उनको जबरन निकाल दिया। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, हम पब्लिक को, मेरे भाई मेरी बहन, निकालने वाले हैं या कि समेटने वाले हैं? हालेलुया। संडे को समेटे, मेरे भाई मेरी बहन लेकर के आए। ये नहीं कि मेरे भाई मेरी बहन हमारे लाइफ के अंदर में दूसरे बातों की तरफ हम लोग फिरे। परमेश्वर आज हमारे लाइफ में कहता है कि उनको लिखा है, इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे कामों पर दंड दूंगा। और आगे पढ़ेंगे, तब मेरी भेड़ बकरियां जो बची हैं उनको मैं उन सब देशों में जिसमें मैंने जबरन भेज दिया था, स्वयं ही ने लौटा लाकर उन्हीं की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा और वे फूले और फलेंगी, फूलेंगी और फलेंगी। लेकिन वही एक चरवाहा है
जो भेड़ बकरियों को अच्छी अच्छी चराइयों में चराता है, और ताकि भेड़ें क्या हो, फूले फले और लहलहाएं, बच्चे पैदा करें और उनके बच्चे हो, और दूध हो और ऊन हो और सप्लाई हो परमेश्वर के भवन में। हालेलुया। साइड वाले को बोलो, आप कैसी भेड़े हो? सप्लाई वाले हो? ये ज्ञान सप्लाई वाले हो। हालेलुया। सप्लाई करना है मेरे भाई मेरे बहन, सप्लाई करते जाना है मेरे भाई मेरे बहन। हमारे जिंदगी के अंदर में पास्टर को भी सप्लाई करना है, कलीसिया को भी सप्लाई करना है, और सबको मिलकर के प्रभु के काम को इकट्ठे होकर के करना है, तितर बितर होके काम नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। कई भेड़ें ऐसी होती हैं मेरे भाई मेरे बहन, जो भेड़ आपसी में गुपचुप होता है और 10 मिनट वाली चर्च में चले जाते हैं। समझ रहे हैं आप? क्या करते हैं भेड़ों को? तितर करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, आपको जहां परमेश्वर ने जोड़ा है वहीं की आप भेड़ हैं, दूसरे की भेड़ नहीं है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। आज हम एक 8 को और देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर के वचन दूसरा 2 उसका 8 पद, इसी का यिर्मयाह का 2 उसका 8 पद को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में से। याजकों ने भी नहीं पूछा, याजकों ने भी नहीं पूछा, यहोवा कहाँ है? यहोवा कहाँ है? बाप रे बाप। क्या बोल रहे हैं? याजकों ने भी, पब्लिक की तो बात छोड़ो, चर्च की तो बात छोड़ो, याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। और आगे, जो व्यवस्था सिखाते थे, बाप रे बाप, जो दिन रात बाइबल को सुनाते रहे, उनको खुद पता नहीं है कि यीशु मसीह कहाँ रहता है, यहोवा कहाँ रहता है ना? हालेलुया। 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 बाइबल कहती है याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको ना जानते। और आगे, शरवाओं ने भी मुझसे बलवा किया, भविष्यवक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। इस कारण यहोवा यूं कहता है, मैं तुमसे फिर विवाद तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। हालेलुया। एक पास्टर को परमेश्वर के वचन को डेली पढ़ना है। एक पास्टर को हमेशा परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो 16 दूनी 8 और माइनस हो जाएगा सब चीज। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? हालेलुया। क्या बोलता है? वो मुझको जानते नहीं थे, जानते ही नहीं है यहोवा कहाँ है। और वे जो वचन सिखाते थे वे ना जानते थे, और चरवाहों ने मुझसे बलवा किया। यदि आपका पास्टर बलवाई, परमेश्वर से बलवाई करता है, तो वह ठीक पास्टर नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको नहीं सुनाता खराई से, वो ठीक पास्टर नहीं है। हालेलुया। वचन के अनुसार खरे पास्टर को रहना है, क्योंकि भेड़ों को चराना है ना। हालेलुया। कभी सुटिया भी मारनी पड़ती है, छोटी हल्की वाली सुटिया का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि भेड़े नाली में ना गिरे, है ना। हालेलुया। रखवाली करनी है बेटा, ये पाप आने वाला, व्यभिचार आने वाला, तू बर्बाद होने वाला, अपना रास्ता बदल ले। पास्टर को बोलना उसकी जिम्मेदारी है ना। और कल को गिर गया तो वो भी भोगेगा, आप भी भोगोगे। समझ रहे हैं आप? इससे पहले क्या कर दो, उसको एक सोटिया लगाओ अच्छे जम के। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आइडल वर्शिप में जाने वाला है और उसको बता दो भैया ये पाप है, गुनाह है, इस रास्ते पर नहीं आना। एक भाई है, मेरे को फोन करके बोलता, ब्रदर, कहता ब्रदर अभी ये त्योहार आने वाला है, समझदार को इशारा कर दी, ठीक भाई, ये मेरे को ये त्योहार आने वाला है, मैं जाऊं कि ना जाऊं। एक्चुअल में मुझे है वो मुझे फंसा रहा था, तो मैंने उसको बोला ब्रदर जो पास्टर कह रहा उसकी मत सुनो, जो बाइबल कहती है उसकी सुनो।
हालेलुया। जो बाइबल कहती है उसकी सुनो। तो मैंने कहा आपका प्रभु बाइबल में यदि इजाजत दे देता है कि आप त्योहार मनाओ तो आप बड़ी धूमधाम से मनाओ, लेकिन यदि बाइबल कहती है कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, आप किसको खुश करेंगे? उसके बाद बोले ठीक है ब्रदर मैं समझ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बताओ ताकि उसके पाप में आप हमें शामिल ना हो। हालेलुया। शामिल होंगे तो आपको भी गड़बड़ी होगी और उसको तो गड़बड़ होगी होगी, लेकिन आपको भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए क्या करो मेरे भाई मेरे बहन, चिताना है, बताना है उसके परिणाम क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके घाटा क्या है। ये पास्टर की जवाबदारी है कि बेटा ये शादी मत कर, ऐसा ये परेशान मत कर, क्योंकि मालूम है कि 2 दिन चलने वाली, उसके बाद में कोर्ट कचहरी होने वाली है। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। तो बहुत सारी चीजें हैं पास्टर के ऊपर में, बहुत सारी चीजें। तो पास्टर के पास में बुद्धि होना बहुत जरूरी है, पास्टर के पास में वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना। मलाकी को देखेंगे और उसका 3रा अध्याय के अंदर में है। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में से बहुत सारी बातों को परमेश्वर हमारे लाइफ में कहते हैं और परमेश्वर का वचन कहता है व्यर्थ मैंने सेवा करी। वहां पर लिखा इसी में ही याजक को चाहिए, हाँ उसका 7 पर, क्योंकि याजक को चाहिए वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। हालेलुया। वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह इस सेनाओं के यहोवा का दूत है। He is the messenger of God, not the church, not the peoples. हालेलुया। वो लोगों का मैसेंजर नहीं है, वो चर्च का मैसेंजर नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैसेंजर नहीं है। वो मैसेंजर किसका है? गॉड का मैसेंजर है। हालेलुया। परमेश्वर का मैसेंजर है। तो जो ऊपर से पाया वही इधर सप्लाई करना है, जो मिला वही सप्लाई करना है, तब सेवा होती है, ऐसे सेवा नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। वो कब होगी? जब स्वयं का लाइफ डेडिकेट रहेगा, जब स्वयं की लाइफ डेडिकेशन में रहेगी, जब स्वयं का लाइफ जो है मेरे भाई मेरे बहन अच्छे रीति में पाक और साफ रहेगा, तभी उसको ये सब चीजें मिलेगी, प्रकाशन मिलेगा, दर्शन मिलेगी, बहुत सारी बातें रहेगी। और आगे देखिए, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है। एक वाचा रहती है प्रभु के सेवकों के साथ कि तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, मेरी सेवा करते रहना। हालेलुया। मैं तेरे साथ में रहूंगा, तुझे ब्लेस करूंगा। याजक के साथ परमेश्वर की वाचा बंधी रहती है। हालेलुया। लिखा है प्रभु कंप्लेन कर रहे हैं, प्रभु मुझसे भी कंप्लेन कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमने वाचा की व्यवस्था को तोड़ दिया है। हालेलुया। पास्टर को चाहिए खराई मन से प्रभु की सेवा करना, खरे मन से प्रभु की सेवा करनी है, किसी चीज को बदल करके नहीं, किसी चीज को देख करके नहीं, डरना भी नहीं है। हालेलुया। जो मैसेज देना है मतलब देना है प्रभु का। हालेलुया, हालेलुया। क्या जाने कौन कब बदल जाए, कौन कब प्रभु के रास्ते पर आ जाए, कौन किसका जीवन में परमेश्वर काम करे। आज हम देखेंगे इसी का 3 उसका 5, यिर्मयाह 3 उसका 5 में क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन। पंद्रहवीं आयत। जो तुम्हें अपने मन के अनुकूल मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। कैसे चराएंगे? ज्ञान और बुद्धि से। सुनो जरा, सोचो जरा, एक जब हमारे शरीर में चंगाई की जरूरत होती है या फिर शरीर को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर पास जाते हैं।
किसी चीज की हमको जो है पढ़ाई करनी है तो हम अपने बच्चों को कहाँ भेजते हैं? स्कूल भेजते हैं, है ना। कोई घर बनानी है तो किसको पकड़ते हैं? अरविंद भाई को पकड़ लेते हैं, है ना। हालेलुया। तो सोचो जरा, जब संसारिक काम में हम जानते हैं कि हम कहां जाएंगे और किससे हमारा समाधान होगा, तो सोचिए हमको आत्मिक बातों के लिए कितना क्या कुछ हमको ना करना चाहिए, है ना। हालेलुया। आत्मा बिगड़ जाए, किसके पास जाना चाहिए? प्रभु के ज्ञानी, प्रभु के बच्चों के पास जाना चाहिए, प्रभु के सेवकों के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बता सके गड़बड़ी कहां है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही यदि आत्मा आपके वश में नहीं है, आपके पाप कोई ऐसा चीज फंसा हुआ है, आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए, पास्टर के पास, जो कि ज्ञान और बुद्धि रखता हो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो भी पाप में, आपने पाप बता दिया तो पता चल रहा दोनों व्यभिचारी, समझ रहे आप? हालेलुया, हालेलुया। पास्टर्स के कुछ उसूल हैं, पास्टर के कुछ उसूल हैं कि किसी से मिलेगा, लड़की से मिलेगा, महिला से मिलेगा, तो 2 जन के बगैर अकेले में मुलाकात नहीं करेगा। ये पास्टर का उसूल है, ये मेरे लाइफ का उसूल है। पास्टर जब मिलेगा तो मेरे भाई मेरी बहन उसका समय नियुक्त होगा, उसके अलावा वो मिलेगा नहीं, क्योंकि पास्टर को और भी काम रहते हैं, वचन की तैयारी रहती है, पर्सनल परमेश्वर को खोजना रहता है, परमेश्वर को निहारना रहता है, अपने परिवार रहते, तो इसलिए पास्टर नियुक्त समय पर ही मिलेगा, बाकी अटरंग सटरंग काम में आपको नहीं मिलेगा। पास्टर की पहचान है। पास्टर नफी तो नहीं बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके होठों से उसके ज्ञान की रक्षा करना सिखाता है, बकवास चीजें बात नहीं करेगा। हालेलुया। कई पास्टर लोग लड़का लड़की की बात, बस पैसे की बात, दुनियादारी की बात, अरे वो सब बातें छोड़ो, बाइबल में क्या लिखा उसको बताओ। हालेलुया। पैसे से लाइफ नहीं बदलेगी, हालेलुया। आत्मा नहीं बदलेगी, किससे बदलेगी? वचन से। हालेलुया। कई तो धनवान घूम रहे हैं, हमसे और आपसे ज्यादा बिगड़े हैं कि नहीं? सुधारेगा कौन? परमेश्वर का वचन। ज्ञान से, अपने होठों से ज्ञान की क्या करें? रक्षा करें। ऐसी बात बोले लोग ना कह सके अरे ये तो हमारे ही जैसा है, उल्टी सीधी बात हम भी करते हैं, ये भी करता है। नहीं, आपके बातचीत करने का लहजा पास्टरी दिखाई देना चाहिए उसमें। हालेलुया, हालेलुया। लोग कह सके ये पादरी है भाई, ये पास्टर है भाई, ये प्रभु का सेवक है भाई। हालेलुया। इसके बोलने में देखो प्रभु की सामर्थ झलकती है, इसके व्यवहार में देखो प्रभु की सामर्थ झलकती है, इसके काम में देखो प्रभु की सामर्थ झलकती है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, प्रभु के लोगों के होठों का स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो वो पादरी बन पाएगा, पास्टर बन पाएगा। हालेलुया। तभी तो वो प्रभु का काम कर पाएगा। लिखा है मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा। मतलब प्रोटेक्शन किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। प्रोटेक्शन किसका है? चरवाहे बनाने का परमेश्वर का है। हालेलुया। वो कमी में भी रहना सिखाता, घटी में भी रहना सिखाता, और बात को भरपूरी में भी रहना सिखाता, और वो चाहता है कि मेरे बच्चे हर बात में बेदाग निकले, हर बात में। हालेलुया, हालेलुया। व्यभिचार में बेदाग, बोलने में बेदाग, काम करने में बेदाग, दुनिया मनी में बेदाग, हर कामों में बेदाग निकले। और मेरी कोशिश यही रहती है, हालेलुया, कोशिश यही रहती है। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के हम चरवाहे हैं। प्रभु को एक बच्चा बनाने के लिए 20 साल लगे कि नहीं? 40 साल। मूसा को बनाने में कितने साल लगे? 40 साल। प्रभु के सेवक ऐसे पैदा नहीं होते। हालेलुया। प्रभु के लोग ऐसे नहीं बनते, प्रभु को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। प्रभु को बड़ा, मेरे भाई मेरी बहन, उसको जो है परख करके निकालता है परमेश्वर। 1 दिन चलाता, 2 दिन चलाता, 3 दिन चलाता, 4 दिन चलाता। कभी कोई लड़की आएगी, कभी कोई महिला आएगी, कभी कोई पैसे वाला आएगा, कभी कोई नाम वाला आएगा, कोई पदवी देने आएगा, बहुत सारे लोग आएंगे ताकि वो उसको पदवी को आपसे छीन ले जाए। आप परमेश्वर के दास नहीं, लोगों के दास बनकर रह जाओ, शैतान नहीं चाहता। पौलुस कहते हैं यदि मैं लोगों का सेवक होता तो परमेश्वर का सेवक
ना। लोगों की सेवा मेरे भाई मेरे बहन, लोगों की सेवा नहीं करनी है, हमको प्रभु की सेवा करनी है। और जो प्रभु ने हमको चिताया है उस ड्यूटी को करना है। हालेलुया। अपने भेड़ों के लिए दुआ करनी है, अपनी भेड़ों के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी भेड़ों के लिए सुधि लेनी है, अपनी भेड़ों को तितर बितर होने से बचाना है, उनका दुख तकलीफ उनकी सुधि लेनी है। एक्चुअल में देखा जाए तो मेरे भाई मेरी बहन, आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का ये जो हिब्रू वर्ड है, हमने पहला वर्ड हमने देखा था पोइमेन, दूसरा जो वर्ड है हिब्रू वर्ड है वो है मेरे भाई मेरे बहन आओ आओ। क्या वर्ड है? आओ, राव आओ। क्या वर्ड है? राव आओ, RAW-AW। इसका भी मतलब क्या है? भेड़ों को जो है चराना, चरवाहे। हालेलुया। तो दो वर्ड हमने देखा, और दोनों वर्ड, एक ग्रीक वर्ड हमने देखा और एक जो है हमने हिब्रू वर्ड देखा, जो कि बाइबल दोनों में लिखे गए। पुराने नियम किस में लिखा गया है? इब्रानी में, और नया नियम यूनानी मतलब ग्रीक में। हालेलुया। तो दोनों वर्ड का मतलब सेम एक ही वर्ड है, और उसका मतलब है भेड़ों को चरवाही करना, भेड़ों की रखवाली करना, भेड़ों की हिफाजत करना। एक आयत और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, पहला पतरस उसके 5 और उसका 4 पद। पहला पतरस उसका। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। हालेलुया। हाँ, एक बार फिर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तुम्हें क्या दिया जाएगा भाई? महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं, जो मुरझाने का नहीं। हालेलुया। जब प्रधान दूत प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। आगे, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। ओके, यहाँ पर जो प्रधान रखवाला है, प्रधान रखवाला कौन है? चीफ शेपर्ड, इंग्लिश में आया है चीफ शेपर्ड। प्रधान रखवाला कौन है? यीशु मसीह। अब सारे पास्टर हैं, और पास्टर के ऊपर में जो पास्टर है वो कौन है? यीशु मसीह। इसलिए हम जो है भजन संहिता 23वें अध्याय के अंदर में आते हैं, क्या बोलते हैं? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। हालेलुया। तो पास्टर के ऊपर में जो पास्टर है वो कौन है? इसलिए उसको क्या बोला है? प्रधान रखवाला। क्या बोला है उसको? प्रधान, मुख्य रखवाला, अधिकारी। हालेलुया। जो सारे पास्टर्स के ऊपर में, सारे सेवकों के ऊपर में जो अधिकारी है वो कौन है? यीशु मसीह। और आप नहीं बोल सकते अरे हमको कौन लेखा देगा, ऊपर बैठा हुआ प्रधान रखवाला। हालेलुया, हालेलुया। हर चीज का परमेश्वर एक न एक दिन हम सबसे हिसाब लेगा परमेश्वर। और इसी का लिखा हुआ है, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। उस दिन परमेश्वर इनाम देगा आपको मुझको। यदि हमने अच्छे से सेवा करी है और अच्छे से हमने काम किया है तो हमको महिमा का मुकुट देगा, ग्लोरियस मुकुट। हालेलुया। और सबके सामने ये देगा, सबके सामने देगा। आज जैसे यहाँ पर देखो, आज कितनी अच्छी फूल माला पहनाए जा रहे थे, है ना? बड़े हम लोग को बड़ा गर्व हो रहा था, अरे हमारे बच्चे आज हमको फूल माला पहना रहे। हालेलुया। ऐसे ही एक दिन आपका भी आएगा, एक दिन हमारा भी आएगा। हालेलुया। और वहां पर परमेश्वर बोलेगा, इसने इतने आत्माओं को बचाया, चलो स्वर्गदूत इसको माला पहनाओ। आमीन, आमीन। इसने देखो इतने लोगों के लिए दुआ करी, फोन पे दुआ करी और उपवास रख के दुआ करी, लोगों के सुख दुख की करी, चलो स्वर्गदूत आज इसको महिमा का मुकुट दो, स्वर्गराज में पूरी महिमा के साथ चमकेगा ये। हालेलुया, हालेलुया। अरे दुनिया के मुकुट की परवाह मत करो जो 150 में बिकती है, हाँ, जो 250 में बिकती है। इस मुकुट की परवाह नहीं है। जो पीएम बनेंगे वो 5 साल के लिए, लेकिन वहां रहेंगे तो वो फॉरएवर बनेंगे, वहां के अधिकारी बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई मेरे बहन परमेश्वर 2:25 इसी का 2:25 वह आप
क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परंतु अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वो अध्यक्ष है, ही इज अ प्रेसिडेंट। चर्च का प्रेसिडेंट कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। ऑर्गेनाइजेशन के पास्टर हो सकते हैं, अध्यक्ष हो सकते हैं, है ना, लेकिन अध्यक्ष कौन है? सारे पास्टरों का अध्यक्ष कौन है? यीशु मसीह। सारे सेवकों का अध्यक्ष कौन है? यीशु मसीह। चर्च का अध्यक्ष कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम उस अध्यक्ष के लिए ताली बजा सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो हमारा प्राणों का रखवाला है, वो हमारे प्राण की हिफाजत करता है। मैंने और आपने, मेरे भाई, मैंने आपके प्राणों को नहीं बचाया, किसने बचाया? यीशु ने। हमने तो बस ड्यूटी किया भाई, हमने तो जस्ट प्रार्थना की है, लेकिन बचाया किसने? यीशु मसीह ने। उसी ने तो जान दी, उसी ने तो कलवरी पर दंड सहा, उसी ने तो तीन दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। वही तो गया स्वर्गराज में जगह तैयार कर रहा, जब हो जाएगा और हमको लेने आएगा। वो प्रधान रखवाला है। हम तो जब तक सेवा कर रहे हैं, आपकी दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके आंसू को पोंछने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रभु ने चरवाहे नियुक्त किया है। हालेलुया, चरवाहे नियुक्त किया है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर हमारे लाइफ के अंदर में आज बात को कहना चाहता है। एक और दुख की बात मेरे भाई मेरी बहन हमारे लाइफ के अंदर में, और वो समय नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बात आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मैं रोता हूँ जब इसको मैं पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है और बड़ी तकलीफ होती है। ये मेरे पहला शमूएल को निकालेंगे और उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मैं थैंक यू जीसस, माइटी गॉड, हालेलुया। पुराने समय में एक याजक है, मैंने देखा बताया आपको, और इस समय में एक याजक है, और वो कौन याजक है? यीशु मसीह, है ना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, उसका 3रा अध्याय, पहला शमूएल, और उसका 2रा अध्याय, और उसकी 2रा अध्याय, उसकी 12वीं आयत। मुझे बड़ा दुख होता है। हाँ, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली के पुत्र लुच्चे थे। एली के पुत्र बोलो क्या थे? क्या वो क्या बोल रहा है? लुच्चे थे। एली के पुत्र तो, ये बाइबल का वर्ड है, बोलो ये वचन मेरे लिए कभी जिंदगी में ना आए। दुआ है प्रभु आपसे। हालेलुया। मेरे बच्चे आशीषित रहें, चर्च से निकाले न जाएं, ऐसे बच्चे। हालेलुया। कई लोगों को पुलपिट पे देख के घृणा आती है, मुझे सही बात बता। कई लोगों को, मेरे भाई मेरे में ऐसा लाइफ जीते हैं कि मेरे भाई मेरे में चर्च में रहने के लायक नहीं है। मैं रोता हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती है एली के बच्चे तो लुच्चे थे और उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। हालेलुया। याजक के बच्चे, याजक के घर के लोग, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और आगे, और याजक की रीति यह थी, हाँ, जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता, हाँ, तब याजक का सेवक, हाँ, याजक का सेवक मांस पकाने के लिए एक 3 नोक वाला कांटा लिए हुए आकर बोलता, उसे कुल्हाड़ी, हंडी और तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे पे लग जाता था उतना ही याजक आप ले लेता था। मांस की लालची। हालेलुया। खाने के लालची। कितने लालची? खाने के लालची। और किसमें से खा रहे हैं? यहोवा के भाग को खा रहे हैं। तो यहोवा को देना चाहिए, वो खुद खा रहे हैं। और आगे, ऐसे वसीलों के सारे इस्राएलियों में किया करते थे जो वहां वे आते थे। और आगे लिखा है, हाँ, ठीक है, 17वीं आयत घर में जाकर आप पढ़िए, समय हो रहा है इसलिए मैं आपको, हाँ, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी, यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ। केवल भारी नहीं, बहुत भारी, बहुत भारी हुआ। हाँ?
बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परंतु शामुएल जो बालक था, सनी के पोर पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दोनों को परमेश्वर ने मार डाला। हालेलुया। बोलो, आना है तो अच्छे से आओ, नहीं आना है तो मत आओ, प्रभु का राज रोएगा नहीं। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये उस व्यक्ति के जैसे है जो मानो दूल्हा शादी करना चाहता है, लेकिन तैयार हो गया, बोलता मैं करूं कि ना करूं, अरे करूं कि ना करूं, अरे शादी करूंगा ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। क्यों? शादी की करूंगा तो ये भी दिक्कत है, पत्नी को भी संभालना पड़ेगा, बच्चे को भी संभालना पड़ेगा। करना तो चाहता हूं, परंतु शादी करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं या तो शादी कर ले भाई, या तो हालेलुया, या तो शादी कर ले या तो मत कर। क्यों सूट बूट पहन के खड़ा है भाई? हालेलुया। या तो आना है तो आजा, नहीं आना तो चले जा, काय को अटका भाई? हालेलुया। स्वर्गराज ये थोड़ी बोलेगा अरे मेरा भाई नहीं आया, रोता हूं, रोने का समय चला गया। प्रभु बोलते हैं बेटा पश्चाताप कर, मन फिरा और लौटा, मन फिरा और लौटा, बदल ले अपनी लाइफ। अब वो समय नहीं है शादी करने का, अब वो समय नहीं है कि गंदी मूवी देखने का, अब वो समय नहीं है कि दुनिया को खुश करने का। प्रभु को खुश कर लो, समय बहुत जल्द है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि एली के बच्चे तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा का मार्ग नहीं जाना। यहोवा परमेश्वर कहते हैं याजकों को चाहिए कि अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करें। हालेलुया। आइए हम एक आयत को देखेंगे, परमेश्वर के वचन को, और उसके बाद समाप्त करेंगे। तीमुथियुस मेरे साथ में निकालेंगे। बहुत कुछ कहना तो चाहता हूं, मगर मेरे भाई मेरी बहन समय नहीं है, इसलिए हम लोग जो है थोड़ी सी बातों को देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोलता है, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में से, परमेश्वर हमारे लाइफ के अंदर में से बात करता है परमेश्वर। और आगे लिखा हुआ है उसका 3रा अध्याय। यह बात सत्य है जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो प्रभु का सेवक होना चाहता है, वह भले काम की इच्छा करता है। हाँ, यह आवश्यक है हाँ, कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, हाँ, संयमी, हाँ, सुशील, हाँ, सब अधिक सत्कार करने वाला, हाँ, और सिखाने में निपुण हो, हाँ, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। सोचो, हालेलुया। वरन कोमल हो, वरन क्या हो? कोमल और ना झगड़ालू, और ना झगड़ालू, और ना झगड़ालू, और ना धन का लोभी हो, और ना धन का लोभी हो। बाप रे बाप, हैं? देखो प्रभु कैसे कोड़े लगाता है, लगाता है कि नहीं? क्या बोल रहा है? मारपीट करने वाला ना हो, मारपीट करने वाला ना हो। क्वालिटी है पास्टर्स की। और यदि कोई भी फेल है, उस चर्च को कर जाना बंद कर दो, बंद कर दो। ऐसा चर्च, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी बंद कर दो, क्योंकि आप दोषी ठहरोगे। हालेलुया। आपका पादरी इसमें से किसी में भी आता है, प्रभु का सेवक होने के नाते कहता हूं स्टॉप कर दो जगह। हालेलुया। जहां पर पाप पाए जाता है, जहां पर गुनाह पाए जाते हैं, जहां पर गंदगी पाई जाती है, आप जो है मेरे भाई में उसके हिस्सा मत बनो। प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। यह बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो सेवक होना चाहता है, भले काम की इच्छा करता है, आवश्यक हो पहली बार निर्दोष, दोष ना उसके अंदर। क्या गवाही रहेगी उसकी? निर्दोष हो। क्या हो? निर्दोष हो। हालेलुया। और एक ही पति का एक ही पत्नी का पति हो। अभी जो पादरी जो पत्नी रखा है तो क्या कर दो उसको? क्या कर दो?
क्या करो उसको, ऐसे चल जाना, ये वचन है, मेरा नहीं है। हालेलुया। दो पति रख, एक पत्नी, एक ही पति का पति क्या हो, और आगे संयमी हो, सुशील हो और सभ्य हो। बात करने में बिल्कुल सभ्यता दिखाई दो, गंदी चीजों को बोलने वाला ना हो, सभ्यता दिखाई दे। और आगे अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। क्या ना हो, और मारपीट करने वाला पियक्कड़ ना हो, कोमल हो, मारपीट करने वाला ना हो, और दो पत्नी का पति ना हो। हाँ, हालेलुया। क्या हो, निर्दोष हो, सिखाने में निपुण हो। हाँ, क्या हो, सिखाने में, क्या हो, संयमी हो, क्या हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। हालेलुया। एक बार मैंने इसके ऊपर में लिस्ट बनाया था, क्या हो और क्या ना हो, है ना, तो इसीलिए मैं आज आपको बोल रहा हूँ, क्या हो, क्या हो, संयमी हो, क्या हो, सुशील हो, क्या हो, निर्दोष हो, क्या हो, असभ्य हो, और अतिथि सत्कार करने वाला, सिखाने में। जब खुद को नहीं आता, पहले दूसरी क्लास में पहुंचा नहीं तो दूसरी क्लास को पढ़ा सकता है नहीं। हालेलुया। बाइबल पढ़ी नहीं, दूसरे को प्रचार कर सकता है नहीं। हालेलुया। और क्या ना हो, झगड़ालू ना हो, मारपीट करने वाला ना हो, डबल पौवा लेने वाला ना हो। हालेलुया। पादरी भी पी रहा है और कलीसिया में भी चालू कर दे, क्यों? क्योंकि हमारा पादरी पीता है।